गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास नागरिक शास्त्र आपका चल रहा है। SST क्लास है आपकी। लास्ट वीडियो में हमने बेल्जियम मॉडल के बारे में पढ़ा। बेल्जियम ने किस प्रकार पूरे विश्व को अपना मॉडल दिया और अपने देश को विकास के रास्ते पे ले गया। हिंसक घटनाएं उसमें बंद हो गई जो उन्होंने संविधान में संशोधन किए थे। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका ने किस तरह से, पहले उसकी बनावट की बात करते हैं। श्रीलंका किस तरह से है। यह एक द्वीपीय देश है, एक जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो श्रीलंका है, अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो नीचे को दिखाई देता है हमें दक्षिण में, और वहाँ श्रीलंका की स्थिति है। एक द्वीपीय देश है, एक ही वहाँ पे द्वीप है जिस पे पूरा श्रीलंका बसा हुआ है। ठीक है। इसकी आबादी की बात करते हैं, इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है श्रीलंका की। जबकि बेल्जियम की जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी, वो हरियाणा से आधी थी और श्रीलंका की हरियाणा के बराबर है। दोनों में कंपेयर करें तो श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। श्रीलंका की जो जनसंख्या है उसमें कई जाति के लोग रहते हैं। किस तरह के रहते हैं उनके सबके बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रमुख सामाजिक समूह के लोग हैं सिंगली जाति का नाम है। सिंगली जाति के लोग श्रीलंका में रहते हैं। इनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, मतलब सारी जनसंख्या में ये 74% आते हैं और भारी भरकम इनकी श्रीलंका में जनसंख्या है सिंगली जाति की। ठीक है। और तमिल जो है वहाँ पे 18% तमिल हैं, तथा तमिलों में 2 समूह हैं। तमिलों के 2 समूह हैं। एक तमिल है हमारे श्रीलंका जो श्रीलंका में रहते थे 13%, और 5% भारत से जो तमिलनाडु से गए हैं वो वहाँ पे जाके बस गए, 5% उनकी संख्या है। तो इस तरह से श्रीलंका में 3 समूह जाति के लोग रहते हैं, 3 जाति समूह के लोग रहते हैं। एक तो सिंगली जाति के रहते हैं जिनकी जो है परसेंटेज है वो 74% है। तमिलों के 2 समूह रहते हैं। एक तमिल तो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और एक तमिल है वहाँ पे जो भारत से जाके तमिलनाडु से जाकर के वहाँ बस गए हैं। एक संख्या उनकी 5% और श्रीलंका के तमिलों की संख्या 13%। इस तरह से वहाँ पे जनसंख्या, जो वहाँ की जनसंख्या उसका ये आंकड़ा है। बात करते हैं भारतीय तमिलों के बारे में। जो भारतीय तमिल हैं हमारे, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। लोगों की संतानों में अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। जो भारत से तमिल गए हैं वो तमिल कौन से थे, जो उस समय जो बागानों में काम करने के लिए, श्रीलंका में बागानों में काम करने के लिए वो लोग वहाँ पे जाके चले गए थे तमिलनाडु के, और वहाँ जाके बस गए, जिसमें कुछ हिंदू, बौद्ध और कुछ मुसलमान हैं जो श्रीलंका में बसे हुए हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। ईसाई भी वहाँ रहते हैं जिनका संख्या कितनी है, 7% है, और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। जो वहाँ पे ईसाई हैं वो दोनों भाषा यूज करते हैं, सिंगली भाषा भी। सिंगली भाषा वहाँ की मुख्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है कहाँ की, श्रीलंका की। और तमिल, ईसाई जो तमिल यूज होते हैं, तो दोनों भाषाओं में वो बात करते हैं और रहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हमने आज पढ़ा, श्रीलंका के बारे में पढ़ा। श्रीलंका किस तरह का देश है उसकी बनावट के बारे में पढ़ा। एक द्वीपीय देश है, तमिलनाडु से दक्षिण में स्थित है। ठीक है। और वहाँ पर किस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, सिंगली जाति की संख्या सबसे ज़्यादा 74% है। तमिलों के वहाँ 2 समूह हैं, रिपीट कर रहा हूँ एक बार में, एक श्रीलंकाई तमिल है और दूसरा आपके भारतीय तमिल, जो भारत से जाके वहाँ बागानों में जाके बस गए, वहाँ पर काम करने के लिए गए थे बागानों में और वहीं जाके बस गए और वो श्रीलंका में ही रहते हैं।
उनकी संख्या 5% है। इस तरह से वहाँ का जनसंख्या का बनावट है। तीसरा आपका है वहाँ पे ईसाई भी लोग रहते हैं। ईसाइयों का 7% वहाँ पे हिस्सा है, 7% जनसंख्या ईसाइयों की रहती है। और सिंगली ही भाषा, सिंगली और तमिल दोनों भाषा वो बोलते हैं। तो आज हमने इसके बारे में जाना, आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे श्रीलंका के ही बारे में। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th B क्लास नागरिक शास्त्र आपका चल रहा है, SST क्लास है आपकी। लास्ट वीडियो में हमने बेल्जियम मॉडल के बारे में पढ़ा। बेल्जियम ने किस प्रकार पूरे विश्व को अपना मॉडल दिया और अपने देश को विकास के रास्ते पे ले गया। हिंसक घटनाएं उसमें बंद हो गई जो अपने उन्होंने संविधान में संशोधन किए थे। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका ने किस तरह से, पहले उसकी बनावट की बात करते हैं। श्रीलंका किस तरह से है। यह एक द्वीपीय देश है, एक जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है स्थित है। जो श्रीलंका है, अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो नीचे को दिखाई देता है हमें दक्षिण में, और वहाँ श्रीलंका की स्थिति है। एक द्वीपीय देश है, एक ही वहाँ पे द्वीप है जिस पे पूरा श्रीलंका बसा हुआ है। ठीक है। इसकी आबादी की बात करते हैं, इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है श्रीलंका की। जबकि बेल्जियम की जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी, वो हरियाणा से आधी थी और श्रीलंका की हरियाणा के बराबर है। दोनों में कंपेयर करें तो श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। श्रीलंका की जो जनसंख्या है उसमें कई जाति के लोग रहते हैं। किस तरह के रहते हैं उनके सबके बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रमुख सामाजिक समूह के लोग हैं सिंगली जाति का नाम है। सिंगली जाति के लोग श्रीलंका में रहते हैं। इनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, मतलब सारी जनसंख्या में ये 74% आते हैं। और भारी भरकम उनकी श्रीलंका में जनसंख्या है सिंगली जाति की। ठीक है। और तमिल जो हैं वहाँ पे 18% तमिल हैं, तथा तमिलों में 2 समूह हैं। तमिलों के 2 समूह हैं। एक तमिल हैं हमारे श्रीलंका है, जो श्रीलंका में रहते थे 13%, और 5% भारत से जो तमिलनाडु से गए हैं वो वहाँ पे जाके बस गए, 5% उनकी संख्या है। तो इस तरह से श्रीलंका में 3 समूह जाति के लोग रहते हैं, 3 जाति समूह के लोग रहते हैं। एक तो सिंगली जाति के रहते हैं जिनकी जो है परसेंटेज है वो 74% है। तमिलों के 2 समूह रहते हैं, एक तमिल तो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और एक तमिल है वहाँ पे जो भारत से जाके तमिलनाडु से जा कर के वहाँ बस गए हैं। एक संख्या उनकी 5% और श्रीलंकाई तमिलों की संख्या 13%। इस तरह से वहाँ पे जनसंख्या, जो वहाँ की जनसंख्या उसका ये आंकड़ा है। बात करते हैं भारतीय तमिलों के बारे में। जो भारतीय तमिल हैं हमारे, जो उपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। लोगों की संतानों में अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। जो भारत से तमिल गए हैं वो तमिल कौन से थे, जो उस समय जो बागानों में काम करने के लिए, श्रीलंका में बागानों में काम करने के लिए वो लोग वहाँ पे जाके चले गए थे तमिलनाडु के, और वहाँ जाके बस गए, जिसमें कुछ हिंदू, बौद्ध और कुछ मुसलमान हैं जो श्रीलंका में बसे हुए हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। ईसाई भी वहाँ रहते हैं जिनका संख्या कितनी है, 7% है। और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। जो वहाँ पे ईसाई हैं वो दोनों भाषा यूज करते हैं, सिंगली भाषा भी। सिंगली भाषा वहाँ की मुख्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है कहाँ की, श्रीलंका की। और तमिल, ईसाई जो तमिल युग होते हैं, तो दोनों भाषाओं में वो बात करते हैं और रहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हमने आज पढ़ा, श्रीलंका के बारे में पढ़ा, श्रीलंका किस तरह का देश है उसकी बनावट के बारे में पढ़ा,
एक द्वीपीय देश है, तमिलनाडु से दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और वहाँ पर किस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? सिंगली जाति की संख्या सबसे ज़्यादा 74% है। तमिलों के वहाँ 2 समूह हैं, रिपीट कर रहा हूँ एक बार में, एक श्रीलंकाई तमिल है और दूसरा आपके भारतीय तमिल, जो भारत से जाके वहाँ बागानों में जाके बस गए, वहाँ पर काम करने के लिए गए थे बागानों में और वहीं जाके बस गए और वो श्रीलंका में ही रहते हैं। उनकी संख्या 5% है। तो इस तरह से वहाँ का जनसंख्या का बनावट है। तीसरा आपका है वहाँ पे ईसाई भी लोग रहते हैं, ईसाइयों का 7% वहाँ पे हिस्सा है, 7% जनसंख्या ईसाइयों की रहती है। और सिंगली ही भाषा, सिंगली और तमिल दोनों भाषा वो बोलते हैं। तो आज हमने इसके बारे में जाना, आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे श्रीलंका के ही बारे में, ठीक है।